हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फिर मैं आ गया हूँ आपके ड्रीम कॉलेज, जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसकी जर्नी को आसान करने। और आज मैं बात करने वाला हूँ, यस, पिछले सेशन में मैंने बात करी थी, क्या बात करी थी? टेटनस की, और आपके सिलेबस में था। आज मैं आप ही के सिलेबस से दूसरी डिजीज की चर्चा करने वाला हूँ। यस बेटा, जो आपको दिख रहा है, एंड यस दिस इज योर बेटा, क्या है ये? कोलेरा, राइट? कोलेरा कौन कॉज करेगा? विब्रियो कोलेरी। रिमेंबर कि ये कोलेरा जो है वो कैसा होता है? आपने देखा था कि कोलेरा जो होता है कॉमा शेप होता है, ऐसा देखा था। तो आपको दिख रहा होगा, आपने डायग्राम में ऐसे बनाया होगा, किस तरह से आप बनाते होगे अपने कॉपी में, इस तरह से। बट एग्जैक्टली आपको बड़ा फील आएगा देख के कि देखो ये ऐसा दिखता है। सी दिस इज योर कोलेरी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी ग्रोथ निकली हुई है। हाउ दिस इज द फ्लैजेलर स्ट्रक्चर, राइट? तो यहाँ पर यू विल एंजॉय द बैक्टीरिया कि कैसे ये कोमा शेप देखता है, कौन? कोलेरी। और मैंने ये एक और आपको छोटे से बच्चे को दिखाया है। इसकी पूरे बॉडी को देखो, ये पूरा बॉडी इसका ब्लू हो गया, हाईली डिहाइड्रेट हो गया, राइट ना? सीवियर कंडीशन में ये बच्चा है, और ये बच्चा कोलेरा के कारण अबाउट टू डेथ है, और पूरी बॉडी ब्लू हो गई। इसीलिए कोलेरा को बेटा मॉरिस नाम के वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट मॉरिस ने कहा था कि ये ब्लू डेथ है, बॉडी पूरी उसकी ब्लू हो जाएगी और सीवियर कंडीशन में बच्चों की मौत हो जाती है बेटा। तो इसलिए हमें बच्चों को बचाना है, और ये बहुत छोटी छोटी सी बातों को ध्यान देना है कि कैसे हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाना है, कोलेरा के इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। हाँ, तो ये आप वीडियो को देखें और समझे कैसे कोलेरा होता है, कैसे हम इसे बचा सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम्स क्या है। तो लेट्स सी। जैसे मैंने अभी कहा, इसका नाम ब्लू डेथ रखते हैं, और ये ब्लू डेथ रॉबर्ट मॉरिस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। क्यों दी थी ये नाम पता है आपको? एक तो बॉडी ब्लू पड़ गया इसलिए, दूसरा मॉरिस सर का ये प्लान था कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, कि लोग जाने इसको, बहुत एटीज मत ले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नरसंहार होगा तो ही इसका हम ट्रीटमेंट जाने, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा बलिदान देने की जरूरत नहीं है, हमें अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयर करने के लिए उन्होंने ब्लू डेथ करके एक डरावना नाम दिया ताकि लोग इससे अवेयर हो। तो उनका मेन पर्पस था अवेयर करना, ताकि जो पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट है वाटर बॉर्न डिजीज से ये ना हो। पानी सबको पीना होता है, और पानी के अंदर कॉन्टामिनेशन इतने तरह के होते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे हम केयरफुल रहे ताकि कॉन्टामिनेटेड पानी हमें ना पी सके, हम बच सके उससे। तो उसके लिए उन्होंने अवेयर कहा। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो ब्लू डेथ है, कोलेरा है, ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है मैक्सिमम। इसके कारण क्या होता है? बॉडी के अंदर आपकी डिहाइड्रेशन होने लगती है, तो ये बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा, और इस कारण से ब्लूइश जो है डिस्कलरेशन होगी हमारे स्किन की। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला? यस बेटा, इसको हमने ब्लू डेथ के नाम से जाना है। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको समझाया कि ब्लू डेथ क्यों बोलते हैं, कोलेरा कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसा दिखता है, राइट? अब आइए बात करते हैं कि ये सिम्टम्स क्या है, कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये कोलेरा की सिम्टम्स है। बेटा ये बहुत आसान है। पहला, इसमें सीवियर वाटरी डायरिया होगी, रिपीटेड डिसेंट्री, राइट ना? बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, ये डायरिया होगा, है ना? राइस वाटर स्टूल उस तरह से दिखाई देने लगते हैं। नाउ नौसिया है, नौसिया मतलब ये नींद नहीं आएगी, अनिद्रा, कमजोरी हो जाएगी। तो नींद कहाँ से आएगी? मन घबराने लगेगा तो नींद नहीं आएगी बेटा। और वोमिटिंग भी होने लगता है, मस्कुलर स्क्रैम्प होने लगते हैं, और सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण पूरा जो बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाता है, राइट ना? तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोलेरा। तो फिर आप कहोगे सर कैसे बचना है, ये भी बताइए सर। बिल्कुल, आपने बॉडी को डिहाइड्रेट करने दिया ना, तो पहला काम हाइड्रेट करो, रिहाइड्रेट करो। तो बेटा आपने क्या करना है? पहला रिहाइड्रेट करना है, मेडिकेशन भी लेनी है आपको। तो पहला ओरल रिहाइड्रेशन करना है, ORS। ये अपने सरकारी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और हमेशा जाके ले आके रखना चाहिए, घर में भी रखना चाहिए ये चीज़ें। दूसरा, इंट्रावेनल भी हम क्या करते हैं? फ्लूइड देते हैं, ताकि हम बैलेंस कर सके जो लॉस्ट हो गया है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, वो तुरंत हम बॉडी को अवेलेबल करा सके। तीसरा, जिंक सप्लीमेंट्स भी हम देते हैं। ये बच्चों को खासकर जो
6 मंथ से 5 इयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको ये ज़्यादा दिया जाता है, ताकि जो मतलब अधिक नुकसान हुआ है उसको जल्दी से हम रिकवर कर सकें, राइट? उसके अलावा एंटीबायोटिक भी दी जाती है जो रिड्यूस करेगा इन्फेक्शन को, और ये कब का केस है, ये सीवियर कंडीशन में हम देते हैं, सो डैट कि जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा ना हो और जो डैमेज कर रहा है बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो इस तरीके से यस वी rehydrate the body, provide the medicine and get cure from the disease बेटा, yes, and that is the cholera। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोलेरा क्या है, कौन कॉज करता है, सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे बच सकते हैं इससे, और ये अवेयरनेस हंसते खेलते आप अपने घर में चर्चा करें और अवेयर रहें, दूसरे को भी बताएं ताकि उनको पता चले कि ये कोलेरा बिल्कुल ईजी बीमारी कैसे होती है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, और ऐसे ही अवेयरनेस बेटा समाज में फैलाते रहे अपनी पढ़ाई से। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूँ +2 के बच्चों को कि यस, अपने घर में बताओ कि किस तरीके से कोला होता है, हमें कैसे एक्टिव रहना चाहिए, घर में कौन कौन सी सामान रखनी चाहिए, एंड देन इट विल शोज योर प्री डॉक्टर, जो आपके अंदर डॉक्टर छिपा हुआ है वो निकल के बाहर आएगा और घर में आपको अभी से लोग डॉक्टर बोलना शुरू करेंगे, राइट ना बेटा? सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट बीमारी के साथ जो आपको बहुत हंसते खेलते याद हो जाए। और रिमेंबर, हमेशा मैं आपके सिलेबस की बात करता हूँ ताकि आपकी जर्नी भी आसान हो जाए, राइट ना? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।